शीतल जी, आज जरा जो आज की चर्चा करेंगे वो आने वाले दो इम्पोर्टेंट चुनाव हैं, खास करके महाराष्ट्र और झारखंड। ये माना जा सकता है कि हालांकि सदन के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ है 4 जून के बाद, लेकिन जो एक ये था कि अपस्विंग है कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की, उस पर ब्रेक जरूर लगा है। और मोदी जी को एक आजकल वो आता है, वो जो लोग पी के अपनी एनर्जी ड्रिंक आती है, बहुत सी एनर्जी ड्रिंक आ रही है जिसको लोग पी के तुरंत, एक उसमें क्या ब्लू कुछ है, वो लोग पी के भागने लगते हैं। तो मोदी जी को वो तो ड्रिंक है, लेकिन शरीर अंदर से स्वस्थ है। शरीर तो वो मतलब शरीर में तो अभी नहीं है, लोकसभा में तो उनका शरीर वैसा ही कमजोर है, लेकिन एक एनर्जी रेड बुल, मैं माफ कीजिएगा, रेड बुल पी के मोदी जी को एक रेड बुल मिल गया है। अब वो रेड बुल दो दिन चलेगा, 2 महीना चलेगा, वो देखने वाली बात है। शीतल जी, मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी एक आराम ये था कि समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ रही थी, तो कांग्रेस का एक अहम रोल था उस 37 सीट तक पहुंचाने का, दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो अब ये भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि 1-on-1 में जहां कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई होती है, वहां पे कांग्रेस संगठन के रूप में या स्ट्रैटेजी के रूप में फेल करती है, लेकिन जहां पे उसका एक लोकल पार्टनर रहता है वहां पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि महाराष्ट्र में एक ही चीज, अच्छी या बुरी जो भी कहिए, वहां पे संजय राउत ने भी बोला है, प्रियंका चतुर्वेदी भी बोली हैं, उमर अब्दुल्ला भी बोले हैं, भाई सभी लोगों ने कहा कि कांग्रेस थोड़ा अपना इंटरनल संगठन पे ध्यान दें और केवल क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ना बनाए। हर जगह हो रहा है कि वो बनेगा, एक वो फैक्ट फाइंडिंग होगा, हार का कारण जाना जाएगा। हार का कारण सबको पता है, क्या क्यों हारे हैं, उत्तर प्रदेश क्यों हारते थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में क्या रिकैलिब्रेट होंगे पावर स्ट्रक्चर्स, जो लोगों की अपनी अपनी ताकत है, या जैसे एक समय ऐसा आया था, लग रहा था कि सारा कुछ एंकर करेगी कांग्रेस, वो एंकरिंग का पीरियड इज ओवर नाउ, मोर पार्टिसिपेशन होगा, ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा। शीतल जी। देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद जो नतीजे आए थे उससे बीजेपी की लीडरशिप में, अब ठीक ही कह रहे थे, मोदी जी में और उनके आसपास की जो कोटरी थी जो चीज़ों को कमांड करती है, उसमें एक, आप कह सकते हैं, उनको एक शॉक लगा था और वो शॉक विजिबल था। लगभग वैसी ही परिस्थिति अभी हुई है हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद कि अब जो इंडिया गठबंधन है और उसकी जो नेतृत्वकारी जमात है कांग्रेस, इस समय वो शॉक में, और इस सिचुएशन का पॉलिटिकल रिप्लाई अभी तुरंत उसके पास तो नहीं है। तुरंत तो ये है कि कोई कंप्लेंट्स वगैरह करना और कोशिश करना कि विक्टिम प्ले कर सकें, ये सब कोशिश हो रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल रिप्लाई है वो अभी इमीडिएट उनके पास भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो सब होना एकदम स्वाभाविक है जो हो रहा है कि गठबंधन के दूसरे जो अवयव हैं वो इस तर्क को लेके सामने आ रहे हैं, जो अभी आपने बताया कि जहां आमने सामने की लड़ाई होती है वहां कांग्रेस कमजोर होती है। लेकिन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में आमने सामने ही लड़ी थी। ये नियम नहीं है। कांग्रेस अगर आमने सामने हारती है तो विपक्ष भी आमने सामने असंख्य जगहों पर हारा हुआ है। वो सब दौर सबके साथ वैसा है। उसकी वजह है कैरेक्टर। जो भारतीय जनता पार्टी है वो मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में इस समय एक बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही साधनों से संपन्न और बहुत ही मॉडर्न एक इलेक्टोरल मशीन के रूप में, और उन्होंने उस सेटबैक के बाद अपने को बिना हल्ला गुल्ला किए ठंडे दिमाग से काम किया और उन्होंने एक जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथ से निकाल ली। इस पूरे दौरान कांग्रेस में हवा भरना शुरू हो गई थी। राहुल गांधी के वक्तव्यों में और तमाम जो लीडर्स थे वो सब उस हवा से भरते जा रहे थे। वो 99 सीट से इतनी हवा में भर गए थे कि गोया बीजेपी को उलट पलट देंगे और उसको एकदम कमजोर कर देंगे। उन्हें ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि उसको भी 240 सीटें मिली इसके बावजूद तीसरे टर्म में, और अभी बहुत महाकाय संगठन उनके पास आरएसएस नाम का है जो किसी और के पास नहीं है। ऐसा रादर दुनिया में किसी के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है
जिसकी कोई लायबिलिटी किसी किस्म की है नहीं, गेन ही गेन है जिसका, और वो सामने से दिखता भी नहीं है और सब जगह उपस्थित भी रहता है। वो सारी चीजें मिलजुल के उन्होंने हरियाणा में काम किया, बहुत ठंडे दिमाग से काम किया, और इनके जो अंतर विरोध थे उन सब का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक हारी हुई बाजी को जीत में बदल लिया एक हद तक। कांग्रेस भी कोई हारी नहीं है, ये चुनाव रीजनल पार्टीज हारी हैं हरियाणा में, कांग्रेस कोई सत्ता में तो थी नहीं। ये तर्क भी गलत है कि कांग्रेस हारी। कांग्रेस कहाँ थी भाई, कांग्रेस तो 31 सीट थी, 37 सीट है। कांग्रेस के पास 28% वोट था, अब 39% से ज्यादा वोट है। तो कांग्रेस हारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस से उम्मीद इसलिए हो गई थी कि लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी से थोड़ा सा बेहतर, आंशिक रूप से बेहतर प्रदर्शन, 1.25% मत ज्यादा और 2 सीटों पर उसके कॉम्बिनेशन का सीटों पे बढ़त ज्यादा था, इसलिए ये उम्मीद की जाना स्वाभाविक था। लेकिन समहाउ अब कांग्रेस जैसी है, एकाएक इसमें कोई परिवर्तन हम या बहुत सारे लोग जैसा जो वेल विशर हैं आज के दौर में अपने अपने कारणों से वो उसमें उन दोषों को तलाश के चाहते हैं कि कांग्रेस उनका सुधार कर ले, वो ऐसा भी संभव नहीं। कांग्रेस जैसी है घूम फिर के ऐसी ही रहेगी, कमेटियां बनेंगी, कुछ ये होगा, कुछ बयान होंगे, कुछ खबरें निकलेंगी, इसको डांटा उसको फटकारा, लेकिन कांग्रेस ऐसी ही रहेगी। तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीद कोई जादूगरी की लगाना तो गलत होगा। इससे सिर्फ इतना होगा कि राज्यों में जो हिस्सेदार हैं उनकी हिस्सेदारी की मांग में जरा ताकत आ जाएगी, और कांग्रेस को अब उस हिस्सेदारी को बैलेंस पे रोकने का एक दुष्कर्ष, एक मुश्किल काम अंजाम देना पड़ेगा आने वाले दिनों में, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। लेकिन ये परिस्थिति है, अब ये भारत की रियलिटी बन चुकी है। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी होती जा रही है कि 2 प्लैंक हमारे पास राजनीतिक रूप से आमने सामने रहेंगे। एक जो राइट विंग का है, चाहे उसको आज मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, कल कोई और नेतृत्व करे, और दूसरा जो उससे नाराज या उसकी पॉलिसी से, उसकी आइडियोलॉजी से, उसकी वर्किंग से, उसके राज्य प्रशासन से, उसके केंद्रीय प्रशासन से जिसको ग्रीवांसेस हैं, जो उससे असंतुष्ट है, जो उससे असहमत है, एक वो हिस्सा, वो सारा हिस्सा चाहेगा कि एक जैसा अभी ढीला ढाला इंडिया गठबंधन है ये थोड़ा और कॉन्क्रीट बने और अच्छे ढंग से उसका मुकाबला करता हुआ राज्यों में नजर आए। इसके अतिरिक्त कोई बुनियादी अभी फर्क दोनों तरफ नहीं हुआ है। बीजेपी ने क्या किया कि जो उसमें लोकसभा के चुनाव में उसने अपनी कमजोरियां देखी थी, हालांकि वो बराबर के वोट पे, जैसा मैंने बताया, कुल 1-1.5% का ही वोट का फर्क लोकसभा में दोनों ग्रुप्स में था, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव हरियाणा में, उसकी ताकत भी देखी। उन्होंने देखा कि जाट समाज में किसान आंदोलन से कांग्रेस के लिए एक भारी ट्रैक्शन है, और जाट समुदाय ने उन सीटों पर जहां जाट प्रभावित कर सकते थे, एक तरफा कांग्रेस को समर्थन दिया था, और वो 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो उन्होंने देखा कि इस चुनाव में उनको जाट वर्सेस पूरा, वैसे तो वो इसको प्ले करते रहे हैं, इसको बहुत चतुराई से प्ले करना है। और उन्होंने अहिरवाल में उसको अंजाम दिया, पंजाबी कम्युनिटी में अंजाम दिया, सवर्ण जातियों में अंजाम दिया, और सबसे मेजर काम उन्होंने किया कि उन्होंने दलितों में इस बार कंफ्यूजन करने में एक हद तक सफलता प्राप्त कर ली, और उस कंफ्यूजन से कांग्रेस के 2-3% वोट कम हुए और नतीजा बदल गया। और उसके लिए शैलजा उनको एक हथियार के तौर पे मिल गई। मीडिया में उनकी जो उनके लोग हैं वो काम को करके दिखा देते हैं कि एएनआई ने, आज तक ने, और सब ने शैलजा को मंच दिया, और उस मंच पर उनसे वही सवाल होते थे जिन सवालों में उनके और हुड्डा के अंतर्विरोध, उनको टिकट न मिलने की बात, उनके मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, और उन सब ने वहां की दलित आबादी में, जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पहले ही आधा आधा विभाजित हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले में कहा गया है कि दलितों के बीच भी स्टडी होनी चाहिए और उसमें जो छूट गए हिस्से हैं उनके लिए रिजर्वेशन का अलग से प्रावधान होना चाहिए, उसी रिजर्वेशन के तहत उससे जो गैर जाटव समाज है उसमें जगह जगह एक विरोध था,
वो सब इनकैश हुआ। और CSDS के आंकड़े में वो साफ साफ स्पष्ट है कि जाटव समाज में तो कांग्रेस को 50% के आसपास वोट मिला, लेकिन जो गैर जाटव समाज था उसमें उसका दलितों में मत प्रतिशत घट के 30-32% रह गया। तो उसमें से वो एक हिस्सा डिस्टर्ब करने में कामयाब रहे। टैक्टिकली उन्होंने अपना जो उनके पास समर्थन था सवर्णों में, यहाँ के हरियाणा के यादव समाज में, गुर्जर में और अन्य छोटी ओबीसी जातियों में, उनमें तो उसको कंसोलिडेट किया मेहनत करके। प्लस उन्होंने दलितों में जो जाट और जाटव का कॉम्बिनेशन जो बन गया था लोकसभा में, उसमें उन्होंने वो चिंक निकाल लिया। ये बहुत मेहनत और ठंडे दिमाग से किया हुआ काम था जो उन्होंने अंजाम दिया। ऐसा काम वो महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं और करेंगे हर जगह, उन्हें करना चाहिए। झारखंड में वो चुनाव प्रचार में जो महाराष्ट्र के वो मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, अभी जो हटा के केंद्र में लाए गए हैं, किसान जो मतलब शिवराज चौहान साहब जो फार्मिंग मिनिस्टर भी हैं, तो उनके नेतृत्व में वो वहां काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं। जबकि अभी इंडिया गठबंधन की कोई एक्टिविटी मुझे झारखंड में संगठित नजर ही नहीं आ रही। लेकिन बीजेपी ने पिछले 3 महीनों के भीतर झारखंड में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक पूरा कैंपेन लॉन्च करके क्रिएट कर दिया और महाराष्ट्र में भी वो उन छोटे छोटे चिंक्स में सरकारी योजनाओं के जरिए काम करने में लग गए हैं जिससे वो उनको भर सके। लेकिन इंडिया गठबंधन को उस तरह से हम काम करते हुए नहीं पा रहे हैं, अभी बयानों के लेवल पर है। लेकिन इंडिया गठबंधन ऐसा ही है, हम इसमें कोई, जैसा मैंने पहले कहा, हम इसमें जादू बहुत नहीं कर सकते। हम चूंकि मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के आलोचक हैं, इसलिए हमें ये उम्मीद लगती है कि ये वैसा काम कर लें जैसा हम समझते हैं। लेकिन ये ऐसे ही लड़ेंगे और ऐसे ही लड़ते हुए हमें उम्मीद करनी है कि महाराष्ट्र में कुछ नतीजे हरियाणा से बेहतर हों और झारखंड में भी हो, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है। जी जी।